भारतवर्ष में बहुत से लोक वाद्य यंत्र और लोक संगीतों को देखा और सुना जाता रहा है। प्राचीन समय से बहुत सी ऐसी विधाएं हैं जो आज धीरे धीरे विलुप्तता के कगार पर है। उसी में से हुड़का वाद्य यंत्र है, जिसे कभी शिव भगवान का डमरू भी कहा जाता है। हालांकि वह डमरू नहीं है, डमरू जैसा एक स्वरूप है, इसे हुड़का नाम दिया गया पूर्वांचल के क्षेत्रों में। उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक इस वाद्य यंत्र की कभी धूम हुआ करती थी। हालांकि ये बहुत ही चूँकि शिव भगवान से जुड़ा हुआ है वाद्य यंत्र, तो इसी पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों में भी इसका विशेष महत्व रहा है। और इसे गाने बजाने वाले लोग भी एक विशेष जाति और समाज से हुआ करते थे। पूर्वांचल में इसे गौड़ जाति के लोग शुरू से ही किसी मांगलिक कार्यों में, शुभ कार्यों में और किसी भी शादी विवाह के कार्यक्रम में एक मंडली के रूप में जाते थे, जहां वो नृत्य भी करते थे, जिससे गोड़िया नृत्य कहा जाता था। उसके साथ इस वाद्य यंत्र को बजाते थे और गाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये विलुप्त होता जा रहा है। लेकिन अभी मैं जिस जगह बैठा हूँ, यहाँ हमारे साथ इसी विधा से जुड़े हुए कलाकार, लोक संगीत से जुड़े हुए कलाकार परमेश्वर सैलानी है, और उन्होंने इस विधा को आज भी जीवित रखा है। और इस वाद्य यंत्र के सहारे वह लोगों को का मनोरंजन भी करते हैं और किसी कार्यक्रम में शामिल भी होते हैं इस वाद्य यंत्र के साथ। उनसे जानेंगे इसके विषय में। तो सबसे पहले सैलानी जी, हमारे एनबी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये वाद्य यंत्र जो आपके हाथ में देखा जा रहा है, इसे हुड़का कहा जाता है, जैसा आपने बताया। क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में, और थोड़ा कम शब्दों में क्या बताना चाहेंगे? ये हुड़का जो बा पूरा पूर्वांचल में, जो कि बहुत एक शुभ मानल गई बा। अपने पूर्वांचल में कोई भी शुभ कार्य हो, ओमे हुड़का जो बा बजेला, गीत होला, लोग झूम झूम के नाचेला। ये हुड़कावाद यंत्र जो बा, जो आज पूर्वांचल में कहीं भी देवी भजन भइल, वहाँ भी लोग जौन बा एक जौन बा बजावेला और एक शुभ मानल गई। तो इस वाद्य यंत्र, चूँकि इसे भगवान शिव का वाद्य यंत्र भी कहा जाता है, तो इसके माध्यम से आप हमारे लिए, हमको कुछ, हमारे एनबी न्यूज़ के दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाना और सुनाना चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? और जिस तरह से पारंपरिक शादी विवाहों में भी, तो कम शब्दों में उसको भी सुनाइए, उसके बाद आगे आपसे कुछ और सुना जाएगा। जी, जैसे कि कभी भी शंकर भगवान के अगर ब्याह शादी में देखा जाला, तो लोग बड़ी प्रसन्न होकर जौन बा जैसे न्योता दिया जाला, या कोनो माटी कोड़वे के आ गई ब्याह शादी में, तो में बड़ी जौन बा हुड़का लेके लोग जौन बा बजावेला और गावेला। थोड़ा सा जौन बा हम आपके सुनावत हैं। हाँ, बड़ा नीक लागत बाड़े भोला के नगरिया, झुम झुम नाचेला। ओ बड़ा नीक लागत बाड़े भोला के नगरिया, बड़ा नीक नाचेला सेवका, गावेला भजनिया, बड़ा नीक नाचेला सेवका, नाचे सेवका, गावेला भजनिया, बड़ा नीक लागेला सेवका, गावेला भजनिया, बड़ा नीक नाचेला सेवका, गावेला भजनिया, बड़ा नीक लागेला सेवका। बहुत सुंदर सैलानी जी, आपने अभी भगवान शिव की स्तुति इस हुड़का के माध्यम से की है। और देखा जा रहा है कि अभी 22 जनवरी को, आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। वहाँ प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। तो उस पर भी आप कुछ गुनगुनाना और गाना चाहेंगे? एकदम भैया, एकदम। कहाँ से पूरा देश जौन बा श्री रामचंद्र जी के जौन बा जयकार मना रहा बा कि प्रभु के दर्शन हुई। तो आई जौन बा हुड़का पर भी जौन बा श्री रामचंद्र जी के जौन बा एगो भजन हम सुनावत नहीं, ताकि जौन बा भगवान के आशीर्वाद सब दुनिया जहान पे मिले। हरे राम राम कहत बानी, अयोध्याई हो नगरी, कब तुहु अइबै प्रभु। राम राम कहत बानी, अयोध्या नगरी, कब तुहु अइबहो प्रभु। ओखी दरसनवा, कब तुहु अइबै प्रभु। दरसनवा, कब तुहु अइबहो प्रभु।
सैलानी जी, माना जाता है कि जैसे जो वाद्य यंत्र है आपका हुड़का, यह लगातार कई बार देवी गीतों के समय, जैसे जो नवरात्र आते हैं तो पचरा इसके माध्यम से गाया जाता है, और कहा जाता है कि इस वाद्य यंत्र के साथ अगर पचरा गाया जाता है तो वहाँ देवी जी का वास भी होता है। क्या कहना चाहेंगी, और पचरा के माध्यम ये से सही क्या बात सुनाना है चाहेंगे? कि अगर यह हुड़का जनबा अगर देवी जी के स्थान पर अगर बजे तो देवी जी भी प्रसन्न हो जाली और सेवक लोग के भी कल्याण होला। आई एगो पचरा छोटा सा हम सुना रहल बनी कैसे। अरे बड़ा नीक लागल मैया रौरी भवानवा, सब लोग झूमे नगरिया। बड़ा नीक लागल मैया रौरे मंदिरवा, बड़ा झूमे में ही सेवकवा जानिया। बड़ा नीक लागे सेवकवा गावेला जानिया, बड़ा नीक लागे सेवकवा। बहुत सुंदर आपने पचरा सुनाया। परमेश्वर जी, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जिस तरह से अभी भक्ति रस में हम लोग डूबे हुए थे, और भक्ति रस से निकलते हुए इस समय देश में और प्रदेश में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि विकास की गंगा बह रही है, तो क्या आपने भी विकास की गंगा बहाने वाले प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी पर भी कुछ लिखा और गाया है, तो ज़रा उस पर भी कुछ हो जाए? जी, बहुत ही खुशी की बात, कहाँ से कि हमारा देश और प्रदेश में जो विकास भइल बा ओकरे पे सब लोग मगन बा। आज जौन बा पूरा देश और पूरा प्रदेश कह रहा बा कि जो हमारे देश और प्रदेश में विकास भइल बा, बहुत ही अच्छा कार्य भइल बा। वही विकास के ऊपर एक विकास गीत हम लेके आइल बनी, जो कुछ देर पहले हमारा कैसेट भी गीत आई रहल। आज जौन बा ओकरे 2 कड़ी में सुना रहल बनी कि आज पूरा देश बोल रहा बा कि मोदी जी योगी जी देश के रतन हैं, वहाँ के अच्छा कार्य कैले बनी। डबल इंजन के सरकार आज जौन बा अच्छा विकास भइल बा। तो आई जो शब्द जौन बा गीत के माध्यम से बता रहे हैं। और जन जन में चर्चा भइल सगरे जहानवा, मोदी जी हो योगी जी हाई देश के रतनवा। मोदी जी हो योगी जी हाई देश के रतनवा। तो ये थे परमेश्वर सैलानी जी, जो लोक गीतों के माध्यम से अपने सुरों और अपने वाद्य यंत्र जिसे हुड़का कहा जाता है उसके माध्यम से एनबी के दर्शकों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान इन्होंने प्रभु श्री राम के भजन भी गाए और शिव भगवान की स्तुति भी की। उसके साथ ही देवी का पचरा गा करके लोगों को कहीं ना कहीं भक्तिमय किया। तो साथ ही अपने पारंपरिक लोक गीतों के माध्यम से भी लोगों का मनोरंजन करने की कोशिश की। जिस तरह से परमेश्वर इस विधा को आज जीवंत किए हुए हैं, ये अपने आप में एक मिसाल भी कायम करता है।